जिंदगी में कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि हमने किसी खास इंसान के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया, अपना समय दिया, अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन बदले में हमें कुछ नहीं मिला। सोचिए, अगर आप किसी लड़की के लिए या किसी औरत के लिए 10 साल से पसंद किया, उसको समय दे दिया, लेकिन वो आपको पसंद नहीं करती। कितनी विडंबना है जिसके लिए आपने 10 साल अपने ज़िंदगी के दे दिए। आपने हर संभव कोशिश की उसको मनाने के लिए या उसको इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन आपको सफलता नहीं मिली। अब इस सफलता को क्यों नहीं मिली, इसके कारणों की तो हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इस असफलता को असफलता के रूप में नहीं, बल्कि एक नए अवसर के रूप में आपको देखना चाहिए। इस एक्सपीरियंस को अपनी इंस्पिरेशन बनाना चाहिए। सोचिए, अगर आपने इन 10 सालों में अगर जम के मेहनत किया होता, पेशेंस दिखाया होता, डिसिप्लिन दिखाया होता, तो अपने मेहनत के दम पर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को आपने काफ़ी इम्प्रूव किया होता, आज आप कहाँ से कहाँ होते। उसे भूलकर आपको अपने करियर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए। विषाक्त संबंधों से दूर रहे और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाए। अपनी मेहनत को फाइनेंशियल सक्सेस में बदले और उसे दिखाए कि उसने क्या खोया। सोचिए, जब आप अपनी सफलता की ऊंचाइयों पर होंगे, तो उसे मिलने के लिए उसको उसको आपको मिलने के लिए आपकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। ऐसा दिन आपने लाना है। उसकी ना को अपनी प्रेरणा बनाए और अपने सपनों को साकार करे। असफलता को प्रेरणा में बदले और अपने जीवन को नई दिशा दे। आपका भविष्य उज्जवल है, बस आपको अपने आत्मविश्वास और मेहनत पर विश्वास रखना होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होती है, आपके अगल बगल में किसी से आपको प्यार होना, किसी से आपको लगाव होना मन का, तो आप तो एफर्ट्स पॉजिटिविटी में करते हैं, लेकिन वो इंसान कभी आपका होता ही नहीं है। वो इंसान आपके कभी पास्ट में था ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? जब आप फाइनेंशियल सक्सेस पाने के लिए ऑब्सेस होते हो, जुनून होता है मन में, कुछ सफलता पाने के लिए ऑब्सेशन होता है, तो इस वीडियो में हम ऐसी बात करेंगे। चैनल पर पहली बार हो तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल और वीडियो को लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर दें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला है स्वयं की स्थिति का मूल्यांकन, यानी कि खुद की सिचुएशन का इवैल्यूएशन। पहला कदम है कि स्थिति की वास्तविकता को स्वीकार करना। आपने 10 साल तक कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसका मतलब है कि अब समय आ गया है कि आप इसे छोड़कर आगे बढ़े। ये समझना जरूरी है कि किसी का मन बदलना आपके हाथ में नहीं है। जीवन में एक महत्वपूर्ण सबक है कि कभी कभी हमें अपनी सीमाओं को पहचानना और स्वीकारना होता है। किसी और के लिए अपना सब कुछ झोंक देना, बिना बदले में कुछ पाने की उम्मीद रखना, अंततः हमें ही नुकसान पहुंचाता है। अपनी सफलताओं से सीखे, अपनी असफलताओं से भी सीखे और उन्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। आपकी जो यहाँ पे डिफीट है, आपका जो यहाँ पराभव हुआ, आपका जो आपकी यहाँ पे हार हुई, तो उस हार को अपने आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए करना चाहिए। अब इस अनुभव को अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाए। सोचिए, अगर आपने 10 सालों की मेहनत और धैर्य अपने वित्तीय स्थिति को सुधारने में लगाया होता, जो आप आज यहाँ कहाँ होते। विषाक्त संबंधों से बाहर निकले और अपनी ऊर्जा सही जगह पे लगा दे, है ना। इस असफलता को अपनी ताकत बनाए।
अपनी मेहनत और लगन से इतना आगे बढ़े कि उस व्यक्ति को महसूस हो कि उसने क्या खोया है। असफलता को प्रेरणा में बदले और अपने जीवन की दिशा को नई दिशा दे दे। नंबर 2, आत्मविश्वास की प्राप्ति। दोस्तों, इस असफलता का एक कारण आत्मविश्वास की कमी भी हो सकता है। हमें अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करने की ज़रूरत होगी। आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को ज़बरदस्ती अपनी ओर आकर्षित करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम अपने जीवन में नए अवसरों का सामना करने के लिए तैयार रहे। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी ताकत है जो हमें हर मुश्किल में संभलने और आगे बढ़ने की कैपेसिटी देती है। ये हमें ये विश्वास दिलाता है कि हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं। असफलता के बावजूद हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है। हर चुनौती, हर प्रॉब्लम इंसान के लिए एक सीख हो जाती है। अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी खूबियों और कमजोरियों को पहचानना होगा। अपनी स्ट्रेंथ को और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना होगा। हमें ये समझना होगा कि हम कौन है और हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए। अपने गोल्स को स्पेसिफाई करना चाहिए, लक्ष्यों को स्पष्ट करके और उसके लिए एक योजना बनाए। इसके अलावा हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमारे कॉन्फिडेंस को कमज़ोर करते हैं और उन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमें हमेशा इंस्पायर या प्रोत्साहित करते हैं। सकारात्मक सोच और आत्म सुधार के प्रति समर्पण हमें आत्मविश्वास से भर सकता है। तो याद रखें, आत्मविश्वास का मतलब है खुद पर भरोसा रखना और अपनी क्षमता पर विश्वास करना। इसे बनाए रखें और अपने जीवन में आने वाले नए अवसरों का साहसपूर्ण सामना करें। आप जरूर सफल होंगे। विषाक्त संबंधों की पहचान। दोस्तों, विषाक्तता को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी का व्यवहार मूड स्विंग और अनपेक्षित व्यवहार का है तो वो आपके लिए सही साथी नहीं हो सकती, वो आपके लिए सही नहीं है। विषाक्त संबंध आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से कमज़ोर बना सकते हैं। ऐसे संबंधों में व्यक्ति कई बार अपनी स्वतंत्रता खो देता है और अपने मूल्यों और सपनों को त्याग देता है। विषाक्त संबंध आपके जीवन को अपरिपक्व और अव्यवस्थित बना सकते हैं, जिससे आपकी सकारात्मकता और आत्मसम्मान पर असर पड़ता है। ऐसे मामलों में समय पर उसे पहचान ले। उस समय पर उसे पहचान कर उससे दूरी बनाना ही सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है। आपको खुद को समझना होगा कि क्या आपको ये संबंध स्थायी सुख और संतुष्टि नहीं दे रहा। साथ ही इसे समय पर समाप्त करने का निर्णय लेना और अपने जीवन में सकारात्मकता और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए साहस का आवश्यकता हो जाती है। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए आपको अपने मूल्यों और सपनों के लिए खड़ा होना होगा और विषाक्त संबंधों का परित्याग करने के लिए हमेशा तैयार और तत्पर रहना होगा। असफलता को प्रेरणा में बदलना। असफलता को प्रेरणा के रूप में लेना बहुत महत्वपूर्ण है। जब किसी ने आपको ना कहा तो इसे अपने फाइनेंशियल सफलता की प्रेरणा बना ले। इसको सक्सेस बनाए, फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव करने के लिए उसको एक इंस्पायरेशन के तौर पे ले। ये न सोचे कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, ये सोचे कि आपको मेहनत और सफलता से उस व्यक्ति को दिखाना है कि उसने
यहाँ पे क्या खोया है उसने ना कह के। असफलता एक मौका है सीखने का और अपनी क्षमताओं को सुधारने का। एक प्रेरणा स्रोत बन सकता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए साहसिकता प्रदान करता है। इससे हम अपने लक्ष्यों की दिशा में और भी जोश से उत्साहपूर्वक काम करते हैं और प्रतिस्पर्धा में अधिक सफलता हासिल कर लेते हैं। असफलता को एक अवसर के रूप में देखना हमें एक नई दिशा में ले जाता है। ये हमें नए और संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करने का मौका देता है जो आगे बढ़ने के लिए काम आता है। इससे हम अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए नई ऊर्जा नई एनर्जी हासिल कर लेते हैं। तो असफलता एक यहाँ पे असफलता की मतलब है नई चुनौती, नई नई शुरुआत, नई नई एनर्जी, नई उमंगे। उसको ऐसे समझना चाहिए कि ये आपके लिए नया सवेरा है। तो हमें अपने आप को पुनः संजीवित करना है यहाँ पे, और अपने ड्रीम्स डिज़ायर गोल्स को पाने के लिए हमेशा एफर्ट्स करना है। नई दिशा में कदम बढ़ाना। तो अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को नई दिशा दें, अपनी ऊर्जा को वित्तीय सफलता प्राप्त करने में लगाए। इससे न केवल आप आत्मनिर्भर बनेंगे बल्कि आपको एक नया उद्देश्य मिलेगा। इस समय को आप अपने जीवन में परिवर्तन और स्वाधीनता का मौका मान सकते हैं। अपनी क्षमताओं और प्रतिबद्धता के साथ आप अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रगति कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार करने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको न केवल आत्मनिर्भर बनाता है बल्कि आपको सामाजिक और आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाता है। तो इस संदेश को अपने जीवन का मंत्र बनाए और अपने करियर और फाइनेंशियल उद्दिष्टों को पूरा करने में लगाए। नई संभावना को ध्यान में रखते हुए आप अपनी जीवन के साथी बन सकते हैं और नई ऊंचाई को छू सकते हैं। वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना। पहला कदम है अपने फाइनेंशियल गोल्स को निर्धारित करना। सोचें कि अगले 5 साल में आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं। इसे छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटें और हर दिन उस पर काम शुरू करें। वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना आपको एक स्पष्ट दिशा प्रदान करेगा जिसमें आपको पहुंचना है। ये लक्ष्य आपके उद्देश्यों को स्पष्ट करेगा और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित करना आपको आपके मार्ग को साफ करने में मदद करेगा और आपको नियमित रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा। तो हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में काम करना आपको धीरे धीरे अपने मार्ग की ओर ले जाएगा। छोटे कदमों का उपयोग करके आप वित्तीय सफलता की ओर अधिक निकट होंगे। निवेश और बचत की योजना। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए निवेश और बचत की योजना बनाना बहुत ज़रूरी है। नियमित रूप से बचत करें और सही जगह पर निवेश करें। इससे आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। निवेश और बचत की योजना बनाना आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। एक सुरक्षित और स्थिर वित्तीय विषय भविष्य के लिए आपको नियमित रूप से धन बचाने की आदत डालनी होगी। इसके साथ ही उत्तम निवेश के लिए अपनी धन निवेश योजना को समय समय पर इवैल्यूएट करें, संशोधित करते रहिए। धन निवेश में सही जगह पर निवेश करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको अपने लक्ष्यों के अनुसार विभिन्न निवेश विकल्पों का अध्ययन करना चाहिए और उसमें निवेश करना चाहिए जो आपके लिए सबसे उत्तम हो। इससे न आप केवल धन बचा सकते हैं बल्कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी इम्प्रूव कर सकते हैं। नए स्किल्स सीखना। दोस्तों, नई स्किल्स सीखना भी महत्वपूर्ण है। इससे आप अपने पेशेवर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और नए अवसर प्राप्त कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी बहुत सारे मुफ्त और सस्ते कोर्स अवेलेबल है। आप ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से नए स्किल सीखकर अपने करियर को नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। ऑनलाइन सिखाई के माध्यम से आप अपने समय के अनुसार सीखने का सुविधाजनक तरीका चुन सकते हैं और खुद को स्किल
या स्किल अप करने के लिए उसको समर्थ बना सकते हैं। इसके साथ ही नए स्किल सीखने से आप अपने कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा सकते हैं और खुद को कम्युनिकेट या आत्मसंवाद करने की क्षमता में सुधार कर सकते हैं। इससे आपके पास नए मौके खुलेंगे और अपने करियर के लिए नए दरवाजे खुलेंगे। तो दोस्तों, वित्तीय सफलता के साथ साथ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। व्यस्त जीवन शैली में अक्सर हम अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर लेते हैं, लेकिन ये हमारी वित्तीय सफलता को प्रभावित कर सकता है। नियमित व्यायाम करना और सही खान पान करना, इसका पालन करना हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है, जिससे हम अपने काम को अधिक रूप से निभा सकते हैं। इसके साथ ही मेडिटेशन या योग करना भी चाहिए, जिससे हमको मानसिक शांति मिले। तो इसलिए फाइनेंशियल सफलता के साथ साथ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। एक संतुलित जीवन शैली अपना कर हम सफलता की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए हम एफर्ट्स कर सकते हैं। परिवार और दोस्तों का समर्थन। परिवार और दोस्तों का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके साथ समय बिताने से न केवल आपका मन प्रसन्न रहता है, बल्कि ये आपको एक मजबूत समर्थन दे देता है। जब आप अपने विचारों और आदर्शों को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास और समर्थन बढ़ता है। उनकी सलाह और गुणगान आपके लिए नेतृत्व की भूमिका निर्धारित कर सकते हैं, जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। इससे आप अपने जीवन की सार्थकता को महसूस करेंगे और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में प्रोत्साहित होंगे। इसके अलावा आपको अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से मानसिक शांति और सुख मिलेगा। नए रिश्तों की शुरुआत। पुराने और विषाक्त रिश्तों को छोड़कर नए और सकारात्मक रिश्ते बनाना आवश्यक है। ये साथ ही आपके जीवन को खुशहाल और प्रसन्न बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका भी है। नए रिश्तों में आपको नई ऊर्जा, नया सोचने का तरीका और नए स्वरूपों का सामना करने का अवसर मिलेगा। इससे आपकी आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपने जीवन को पूरी तरह से नए दृष्टिकोण से देख पाएंगे। किसी विशेष व्यक्ति के लिए 10 साल तक मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलना एक बड़ा सबक है आपके लिए। इस अवसर को अपनी प्रेरणा बनाएं और जीवन को नई दिशा में ले जाने का मौका बनाएं। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए नए कौशल सीखें, मेहनत करें और सकारात्मक सोच विकसित करें। ये सब आपको सारे जो एफर्ट्स होंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल जाएगा। ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन को नियंत्रण संभालें और अपना जो एम है उसको हासिल करें। अपने सपनों को असफलता के बावजूद न छोड़ें। ये आपके जीवन में नया उत्साह और संघर्ष का अवसर है। समय के साथ नई राहें खोजें और नए संभावित अवसरों को खोजें। अपने आप को पुनर्निर्माण करें और अपने लक्ष्यों को अलग तरीके से डिफाइन करके उसको प्राप्त करें। धैर्य और समर्थन के साथ आप अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। आपका जीवन आपका है और आपके हाथों में ही है कि आप उसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो इस सफ़र में आपकी प्रेरणा और संघर्ष आपके साथ है, तो उनका साथ कभी न छोड़े। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।